नमस्कार साथियों। तो आइए आज हम जानते हैं हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गैल्वेनाइजिंग क्या होती है। हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग तो गैल्वेनाइजिंग होती है, गैल्वेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग जिंक कोटिंग टू फैब्रिकेटेड आयरन और स्टील मटेरियल बाय इमर्जन ऑफ इट इनटू मोल्टेन जिंक पाथ। इसका मतलब यह है कि जो भी फैब्रिकेशन होता है कंपनीज़ में, तो उसको हम जो भी हमारा स्टील या आयरन मटेरियल जो भी हम फैब्रिकेट करते हैं, उसको हम कोरोजन से बचाने के लिए उसके ऊपर एक जिंक की कोटिंग करते हैं, जिससे कि उसके ऊपर जंग ना लगे। तो उसी के प्रोसेस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। पहला इसका प्रोसेस होता है डिग्रीजिंग का। ये जो प्रोसेस होता है, जैसे सबसे पहले हम सरफेस प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारे सरफेस प्रिपरेशन में पहला प्रोसेस आता है डिग्रीजिंग का। तो डिग्रीजिंग के टैंक में इस टैंक के द्वारा हमारे मटेरियल पे जो भी ऑयल, ग्रीस, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, उनको हम रिमूव करते हैं। इस टैंक का जो पैरामीटर होता है, इसमें हम एक्वियस सॉल्यूशन या वाटर बेस्ड सॉल्यूशन यूज करते हैं, और इसका पीएच वैल्यू इसकी होती है 2 से 3, और स्पेसिफिक ग्रेविटी हम 1.05 टू 1.10 तक मेंटेन करते हैं, जिससे कि इस टैंक का रिजल्ट मतलब बेटर हो, प्रॉपर क्लीनिंग करे ये। इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस होता है रिंसिंग का। ये रिंसिंग होता है, इसमें इस टैंक में नॉर्मल रनिंग वाटर होता है। ये टैंक हम इसलिए यूज करते हैं कि ये डाइक्रोमेटिंग का जो केमिकल है, जो डिग्रीजिंग का जो केमिकल है, वो हमारे पिकलिंग वाले टैंक में ना मूव करे। इसलिए मटेरियल इसमें से डिप करा के, इसमें डिप करा के इसको क्लीन कर लेते हैं। और इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस आता है तो ये जो हमारा पिकलिंग वाला टैंक है, इसमें हम H2SO4 या HCl यूज करते हैं, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम 1.09 टू 1.06 तक मेंटेन करते हैं, जिससे कि ये इस टैंक का बेटर रिजल्ट आए। जैसे इसके द्वारा हम जो भी हमारे मटेरियल पे रस्ट, मिल स्केल, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, इनको हम रिमूव करते हैं इस टैंक के द्वारा। तो ये पैरामीटर्स मेंटेन करते हैं जिससे कि इसका रिजल्ट बेटर आए। फिर सेम प्रोसेस हमारा रिंसिंग होता है। इसमें नॉर्मल रनिंग वाटर यूज करते हैं, और उसका पीएच 4 से 7 मेंटेन करते हैं, क्योंकि पिकलिंग का जो HCl है, ये हमारे फ्लक्सिंग वाले टैंक में ना मूव करे, इसलिए इसमें इसको क्लीन कर लेते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो फ्लक्सिंग का है। इसके द्वारा हम मटेरियल के ऊपर अपनी एक फ्लक्स लेयर चढ़ाते हैं। जो भी हमारा मटेरियल गैल्वेनाइज होना है, उसके ऊपर एक फ्लक्स लेयर चढ़ाते हैं, जिससे कि बेटर एडहेशन हो जिंक का। और जैसे इसको हम बोलते हैं सरफेस एक्टिवेशन प्रोसेस। तो इस टैंक में हम जिंक अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन रखते हैं, और इसका 60 से 80 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.20 टू 1.25 तक मेंटेन करते हैं। पीएच वैल्यू इसकी 3.5 टू 5 तक मेंटेन करते हैं, जिससे कि इस टैंक का रिजल्ट मतलब प्रॉपर हो, बेटर रिजल्ट हो। फ्लक्सिंग के बाद हम ड्रायर पे जाते हैं। जो भी हमारा मटेरियल फ्लक्सिंग हो गया, उसको हम ड्रायर पे रखते हैं। ड्रायर का टेम्परेचर हमारा 100 से 110 डिग्री तक मेंटेन किए रहते हैं। ड्रायर पे हम इसलिए रखते हैं क्योंकि मटेरियल हमारा प्रॉपर ड्राई हो जाए। अगर विदाउट ड्राई हुए हम मटेरियल को डिप करा देंगे 440 से 460 डिग्री टेम्परेचर पे, तो ब्लास्टिंग होती है काफ़ी। इस वजह से हम इसको प्रॉपरली ड्राई करते हैं। और उसके बाद हम मॉल्टन जिंक वाले टैंक में आते हैं अपना। ये जो हमारा मॉल्टन जिंक है, इसमें हमारी मॉल्टन जिंक होती है, जो मतलब जिंक मेल्ट करके इस टैंक का टेम्परेचर हमारा 440 डिग्री से 460 डिग्री तक हम मेंटेन किए रहते हैं। फिर थिकनेस के हिसाब से कितनी देर तक डिप कराना है, हम इसमें डिप कराते हैं, और इसके बाद इस पर एक जिंक की लेयर चढ़ जाती है यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है क्वेंचिंग का। मॉल्टन जिंक में से निकालने के बाद हम तुरंत इसको ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, जिससे कि ज़्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में रहे, वो हीट रहे। तो कहीं ऑक्सीडेशन और इन सब चीज़ों से बचाने के लिए तुरंत कूल करते हैं, इसको कूलिंग करते हैं, क्वेंचिंग प्रोसेस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है डाइक्रोमेटिंग या पैसिवेशन, इसको बोलते हैं। जनरली हमारा जो मटेरियल होता है, बारिश के मौसम में या ऐसे, इस पर एक वाइट रस्ट आती है। उससे बचाने के लिए कि फ्यूचर में हमारी वाइट रस्टिंग ना हो, मटेरियल पे वाइट रस्ट ना आए, एक हमारा ये सोडियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन होता है, इसमें मटेरियल को डिप करा देते हैं। डिप कराने के बाद हमारा इंस्पेक्शन स्टैंड होता है,
और इस पे ले जाके हम प्रॉपर स्टैंड पे रख के मटेरियल को चेक कर लेते हैं कि हमारी कोटिंग कितनी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये है गैल्वेनाइज़िंग का 7 टैंक कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, धन्यवाद।